रोटी, कपड़ा और मकान मानव जीवन के लिए यही वो तीन चीजें हैं जो आमतौर पर काफी जरूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर बात की जाए अंतरिक्ष यात्रियों की तो पहला सवाल ये आता है कि वो वहाँ कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, उनकी सेहत पर क्या असर होता होगा। CGNN लाइव की खास पेशकश में अभी यही जानेंगे कि कौन है जो अंतरिक्ष यात्रियों की बड़ी चिंता कर रहा है और क्या है तैयारी, अंतरिक्ष में फ्रूट फ्लाई का क्या है काम। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ अच्छा खाने को मिले और उनकी सेहत ना बिगड़े, इस पर पृथ्वी में स्पेशल स्टडी हो रही है। माना जा रहा है कि ये स्टडी अंतरिक्ष यात्रियों में किडनी स्टोन फॉर्मेशन के बीच अंतर जानने के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस यानी UAS धारवाड़ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IIST त्रिवेंद्रम ने फ्रूट फ्लाई को बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए इसरो के गगनयान मिशन का हिस्सा बनने के लिए चुना है, जो अगले साल उड़ान भरने वाला है। अंतरिक्ष में एसिडिक यूरिन के साथ हाई कैल्शियम स्राव, लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड फूड और मूत्र की मात्रा कमी के कारण अंतरिक्ष यात्री ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या उनमें गुर्दे की पथरी विकसित होने का ज़्यादा जोखिम होता है। इसलिए अंतरिक्ष में स्टोन फॉर्मेशन के मॉलिक्यूलर सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। गुर्दे की पथरी के जोखिम को कम करने के लिए बेहतर ट्रीटमेंट काउंटर मेजर विकसित करना जरूरी है। अब जिक्र आता है फ्रूट फ्लाई का, जिसका वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा है, जो आमतौर पर केले में पाई जाती है। ऐसे में गगनयान मिशन के लिए एक पेलोड में फ्रूट फ्लाई का उपयोग किया जाएगा, यानी अंतरिक्ष में अंडरस्टैंडिंग किडनी स्टोन फॉर्मेशन इन स्पेस यूजिंग फ्रूट फ्लाइज रेलेवेशन टू एस्ट्रोनॉट हेल्थ नाम के टाइटल से एक स्टडी शामिल होगी। ये स्टडी स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य संरक्षण के साथ साथ खाद्य संरक्षण की दिशा में नया रास्ता खोलेगी। यह हड्डियों के क्षय और किडनी स्टोन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान पर भी काम करता है, जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को इफेक्ट कर सकती है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट IIST त्रिवेंद्रम और UAS धारवाड़ के सहयोग से चल रहा है, जहां इन फ्रूट फ्लाई को गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए IIST ने नर और मादा की समान संख्या में 20 फ्रूट फ्लाई से बनी एक किट तैयार की है। ये किट 1 साल की मेहनत के बाद तैयार की गई है और इसका पूरा डिज़ाइन डेवलपमेंट IIST ने किया है। इस परियोजना की कुल लागत 78 लाख रुपए है और इसे इसरो द्वारा समर्थन दिया गया है। दरअसल फ्रूट फ्लाई अपनी शारीरिक संरचना के लिए जानी जाती है, जो मनुष्यों के समान है। जीरो ग्रेविटी में इन मक्खियों में होने वाले परिवर्तनों से भविष्य के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए मूल्यवान जानकारी मिलने की उम्मीद है। नासा एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया के पूर्व शोधकर्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर रवि कुमार होसमनी इस शोध का अध्ययन परियोजना में IIST के साथ संयुक्त रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में रवि कुमार होसमनी ने परियोजना के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि मक्खियां प्रजनन करेंगी। वे ज्यादातर सूजी और गुड़ के मिश्रण को सोडियम एक्सोलेट के साथ खाती हैं। ये एक रसायन है जिसमें पथरी बनाने वाला आहार होता है। वहीं ये स्टडी अंतरिक्ष यात्रियों में किडनी स्टोन फॉर्मेशन के बीच अंतर जानने के लिए फायदेमंद होगा। ये एक प्रतिवाद के रूप में काम करेगा। इसे फिर चूहों के मॉडल और दवा खोज अध्ययनों में लागू किया जाएगा। ये मॉडल प्रणाली सरल जीवों और जल्दी से प्रजनन करने वाले विभिन्न रोगों को समझने में मदद करेगी। गगनयान स्पेस व्हीकल पृथ्वी की ऊंचाई से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीरो ग्रेविटी में पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करता है। इसे वापस लौटने से पहले 3 से 5 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाने की योजना है और अंत में ये गुजरात के तट पर वापस आएगा। बाद में वैज्ञानिक इस अवधि के दौरान सैंपल किट में होने वाले परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी करेंगे। अब ये भी जान लेना चाहिए कि होसामनी ने मैसूर में CFTRI से PhD की और करीब 7 साल तक नासा एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया में काम किया। उन्होंने नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर नियमित रूप से इस तरह के प्रयोग किए। बाद में वो नासा सेंटर में एक रिसर्च फैकल्टी बन गए। एक इंटरव्यू में आगे उन्होंने कहा कि उनकी प्रयोगशाला इन फ्रूट फ्लाई को ISS में भेजने में माहिर है और उन्होंने 4 उड़ान प्रयोग किए हैं। इन प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने और उनकी शोध टीम ने अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं और कठिनाइयों को समझने की कोशिश की, जैसे कि कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में मस्तिष्क कैसे प्रतिक्रिया करता है, अंतरिक्ष स्टेशन पर जाते समय हृदय का कार्य और संरचना कैसे बदलती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।